17 साल की लड़की ब्लैक साड़ी में कयामत लग रही थी। बारिश में उसकी साड़ी गीली होने की वजह से उसके तमाम नश्व फराज वाज़ेह हो रहे थे जो किसी भी काफिर का ईमान डगमगा सकते थे। ऐसे में उसने झटके से उसकी साड़ी का पल्लू खींचता था। नहीं प्लीज, कोई देख लेगा। वो सिसकी थी मगर वो उसकी गर्दन पर दांग गाड़ गया था। वो सिसक रही थी मगर वो था कि उस पर जुल्म ढाया जा रहा था। महरोश एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी जो अपने माँ बाप जहरा बेगम और रहीम शाह की इकलौती औलाद थी। उसके वालिद बचपन में ही पाल के हकीकी से जा मिले थे। तब से उसकी माँ ने उसे तन्हा पाला था। उसकी माँ के हाथ में खाने का बहुत जायका था, इसलिए वो लोगों के घर में कुकिंग का काम करती थी। वो जब भी स्कूल से पढ़कर आती और उसके घर में अम्मी मौजूद ना होती तो वो भी उनके पास चली जाया करती थी और उनका हाथ बटा दिया करती थी। अब तो वो कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी। उसकी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी जब एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी ना था। उसकी माँ जिस घर में काम करती थी वो बहुत अमीर घराना था। उसकी माँ इस वक्त किचन में मौजूद चाइनीज खाना बना रही थी। उनके घर में किसी किस्म की दावत थी। ऐसे में वो अपने माँ के साथ सारी तैयारी करवा चुकी थी कि एकदम बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। जैसे ही उसने बारिश की आवाज़ सुनी तो भागकर किचन के दरवाजे पर गई और बाहर जाकर देखा तो मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। अंदर पार्टी नहायत जोरों शोर पे जारी थी। किसी का भी बाहर कोई ध्यान ना आता, इसलिए उसने सोचा क्यों ना वो जाकर बारिश का लुत्फ उठाए। मगर वो किसी और घर में थी। ये सोच आते ही उसने बारिश में कदम रखने से पहले खुद को रोका और अगले ही पल तेज बारिश देखकर वो खुद को रोक ना सकी थी और लान में चली गई थी। बारिश की तो दीवानी थी महरोश। तेज बारिश उसके वजूद को भिगोती जा रही थी कि उसका एक एक अंग वाजे होने लगा था। शिफॉन की ब्लैक कलर की फ्रॉक जो उसने पहन रखी थी वो उसके जिस्म से चिपक सी गई थी। गीली लिटें उसके सुर्ख और सफेद चेहरे पर चिपक सी गई थी। वो खिलखिला रही थी, उस बारिश में झूम रही थी जब उसे अपने वजूद पर किसी की तपिश भरी नज़रों का एहसास हुआ था। उसने इधर-उधर देखा मगर वहाँ कोई मौजूद ना था। वो ऐसे ही बारिश में नहा रही थी जब एकदम उसके चेहरे पर किसी ने हाथ रखा था और उसकी कमर में एक हाथ रेंग आया था जिसने झटके से उसकी कमर को अपने तपते सीने से लगाया था। वो फौलादी गिरफ्त किसी औरत नहीं बल्कि मर्द की थी। जैसे ही वो चीख मारने लगी अगले ही पल मुकाबिल ने उसकी चीख का गला उसके गले में ही घोंट दिया था और उसको जबरदस्ती साइड पर बने सर्वेंट क्वार्टर में ले गया था जहाँ इस वक्त कोई मौजूद ना था क्योंकि सारे मुलाज़िमीन घर के अंदर मसरूफ थे पार्टी में सर्व करने के लिए। कौन है आप? छोड़े मुझे, जाने दें प्लीज। एक पल में ही उसकी आंखों आंसुओं से भर गई थी मगर सामने खड़े शख्स को उस पर जरा भी रहम ना आया था या शायद उसमें रहम मौजूद भी नहीं था। तुम मेरे लॉन में क्या कर रही हो? वो एकदम धारते हुए बोला था। तो उसका जिस्म शिद्दत से कँपकँपाने लगा था। अपनी बाहों में उसका नरम और नाजुक वजूद देखकर आलियान हमदानी के दिल में जो जज्बात उठ रहे थे वो उनको समझ ही नहीं पा रहा था। उसे औरत ज़ात से नफरत थी। वो उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करता था मगर वो इस मेंशन में रहने पर मजबूर था क्योंकि उसके बाद की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो इस मेंशन को लेकर चले और उनकी कंपनी को भी हमेशा संभाले रखे। हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज दुनिया की जानी मानी कंपनी थी जो पाकिस्तान की नंबर वन कंपनी थी जिसे आलियान हमदानी आसमान की ऊंचाइयों पर ले गया था। जिस बंदे से हर कोई डील करने के लिए मरता था, उसे देखने के लिए तरसता था, जो मगरूर शख्स किसी पर भी नजर करम डालना पसंद नहीं करता था, आज वो एक लड़की के सामने खुद अपनी मर्जी से खड़ा था। उसको अपनी बाहों में लिए ये जानते बूझे कि वो जो किसी को एक पल भी फराहम नहीं करता, कैसे उसके साथ 5 मिनट से एक ही पोजीशन में खड़ा था। मैं वो अपनी अम्मी के साथ आई थी। वो खौफ से बार बार लड़खड़ाती जुबान से अटकते हुए बोली थी क्योंकि सामने वाला रोब ही इतना था कि उससे डर के मारे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। इसलिए धूप निकलते ही अपनी सच्चाई बताने बोली थी मगर सामने मौजूद शख्स को जैसे उसकी सच्चाई पर यकीन नहीं आया था। झूठ बोल रही हो तुम? वो एकदम उसकी थोड़ी को दबोचते हुए बोला था जिस पर वो घबरा कर फौरन नफी में सर हिला गई थी। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरी अम्मी किचन में काम कर रही हैं। वो इस घर में काम करती हैं, कुकिंग करती हैं। अगर आपको यकीन न आए तो आप किचन में जाकर देख लें, वो वहीं पर मौजूद होंगे। मैं झूठ नहीं बोलती। वो उसको यकीन दिलाते हुए बोली थी। लबे शिद्दत से कँपकँपा रहे थे जो सामने मौजूद शख्स को बुरी तरह अपनी तरफ माइल कर रहे थे। वो समझ गया था कि वो यहाँ कुक थी। उसको तो उनके हाथ का खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए उसने उन्हें औरतों से नफरत के बावजूद अपॉइंट किया था। वो समझ चुका था ये लड़की किसकी बेटी है। साहब थोड़े ढीले बड़े थे ये जान कर के ये यहाँ मतलब परस्त लोगों से ताल्लुक़ रखने वाली नहीं है, वरना कब का निकाल बाहर करता। मगर अगले ही पल वो उसके जो लब उसे बुरी तरह अपनी जानिब माइल कर रहे थे वो उन पर झुक गया था। पता नहीं कैसा लम्हा था जब वो ये गलती सरजद करने की गुस्ताखी कर गया था। वो खुद नहीं समझ सका था कि उसने ये सब क्यों किया था मगर वो क्या कर गया था और फिर वो उसमें खोता चला गया था। जैसे वो उसकी सांसों में एक एक बूंद पड़ रहा था वैसे वैसे उसको अपने जश्न भी अपने अंदर और
बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। क्योंकि ये सब कर रहा था, उसका दिमाग मफ हो रहा था, उसे लग रहा था वो कोई ऐसा नशा कर बैठा है जिससे वो कभी भी खुद को आज़ाद नहीं कर पाएगा। उसकी लत उसे हमेशा के लिए लग जाएगी। चौंका तो वो तब जब उसके चेहरे पर उस लड़की के आंसू गिरने लगे थे। वो झटके से उसे खुद से दूर कर गया था जो जमीन पर लड़क कर गिरी थी।